नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री को न सिर्फ अपने देशवासियों से अपार सम्मान मिला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने विशेष पहचान बनाई है। और पुतिन ने भारत और रूस की विशेषता रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मोदी की व्यक्तिगत योगदान की सराहना की है और भरोसा जताया कि दोनों देश आगे भी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी। भारत की उपलब्धियों की पुतिन ने सराहना की है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए अब तक 11 ट्रेड से जुड़े शिल्पकारों को टूल किट और प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब 12 नए ट्रेड्स जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और साथ ही सोलर पैनल रिपेयरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस को योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब बीमारू नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। देश का ग्रोथ इंजन भी बन चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एमएसएमई सेक्टर के 1.32 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा है। और इस अवसर पर 12,000 कारीगरों को टूल किट, 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र और 3 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर नहीं और बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाना है। वहीं 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित की गई है। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है और साथ ही 12 नए ट्रेड्स की योजना में स्थान मिला है। 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित की गई है। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और उन्हें जॉब प्रोवाइडर भी बनाया जाएगा। तो 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर यह ऐलान किया है। 12 नए ट्रेड्स को योजना में स्थान मिला है। 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 12 नए ट्रेड्स को योजना में स्थान मिला। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। 12 नए ट्रेड्स को योजना में स्थान मिला है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को जॉब प्रोवाइडर बनाने की योजना है।
उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मार गिराया। 48 घंटे के अंदर ही नोएडा की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस संयुक्त टीम ने गाजियाबाद में दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया। पुलिस को पहले ही मालूम हुआ कि ये गोलीबारी करने वाले शूटर गोल्डी बराड़ गैंग के थे, और लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ये पता चला कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में 4 नहीं बल्कि 5 शूटर भेजे थे, और ये लोग 11 सितंबर को बरेली पहुंचे थे और पंजाब होटल में रुके थे। लेकिन बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो वो वापस लौट गया। इनका हैंडलर सीधे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और पुर्तगाल में बैठे रोहित गोदारा से संपर्क में था। इस गोलीबारी के जरिए गैंग का प्लान दहशत फैलाने का था। मारे गए इस शूटर के पास से तुर्की मेड रिगाडा पिस्टल और ऑस्ट्रेलिया मेड ग्लॉक पिस्टल बरामद हुए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ से कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को परखने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22.80 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। 2017 से पहले 7 लाख करोड़ कनेक्शन था और टैक्स पेयर्स की संख्या 1.52 करोड़ हो गई। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि देश में एयरपोर्ट की संख्या 160 हो गई है और जीएसटी रिफॉर्म दीपावली का उपहार पीएम की तरफ से देशवासियों के लिए गिफ्ट। टैक्स रिफॉर्म का ये बड़ा प्रयास है और ऐसे में जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारी की परेशानी दूर होगी। अभी हाल ही में जिस टैक्स रिबेट की घोषणा की है, जो शारदीय नवरात्रि के प्रथम
दिन 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह बैठक आयोजित, यह प्रेस वार्ता मैंने यहां पर आयोजित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब वह 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है, मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे, कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था, उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%।
इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर 28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोटबुक यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, नोटबुक, पेंसिल और जो नक्शे हैं, अन्य जो शिक्षण सामग्रियां हैं, इनमें भी काफी छूट दी गई है। ये कोई इसमें टैक्स नहीं लगेगा। हां, लग्जरी जो आइटम है, तंबाकू है, पान मसाला है, कैसीनो है, इन सब पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ऑटो मोड पर किया गया है, ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था दी गई है, उसे रिफंड करने की सुविधा भी उसमें दी गई है। रिस्क आधारित कंप्लायंस से जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती हैं, श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के लिए, अन्य चीजों के लिए भी काफी इसमें
सुविधाएं इसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैं कह रहा था कि अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे, ये केवल 7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अकेले इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों में जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो गत वर्ष के जीएसटी संग्रह करने से 10% अधिक है। 17 के पहले जीएसटी में जो उससे पहले टैक्सेस थे, सेल टैक्स, वैट या फिर सेस जो लोग देने वाले थे, उनका कुल संख्या थी 65 लाख और आज 25 में यह बढ़कर के हो गई है 1,51 लाख, यानी लाखों की संख्या में आज लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ टैक्स देने के लिए दिखाई देते हैं। और जो टैक्स की इस छूट का परिणाम क्या है, यानी 4 की बजाय 2 स्लैब देने का परिणाम क्या है? सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, मार्केट में लोगों का विश्वास होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की जीडीपी में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है 0.2% से लेकर जो 0.3% तक की जीडीपी में इस रिफॉर्म के कारण बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। यानी जीवन आसान तो व्यापार में भी आसान, और जब भी व्यापार में आसान होगा तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में खुशहाली होगी और मार्केट की खुशहाली एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगी, साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी वह मजबूती प्रदान करेगी। हम लोग मुख्य रूप से इस बात को देखते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, जीएसटी लागू होने के पहले 17 अलग अलग प्रकार के कर थे, 13 सेस थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, सेवा कर था, मूल्यवर्धित कर यानी वैट था, सीएसटी था, अन्य मनोरंजन कर थे और भी तमाम प्रकार के कर थे, प्रवेश कर थे और भी तमाम प्रकार के कर उसमें लागू होते थे। और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो पूरे देश को एक कर के अधीन जोड़ करके व्यापारी के लिए भी और एक आम उपभोक्ता के लिए भी आसान कर सके। जीएसटी ने पूरे देश को वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, आप देखते होंगे आज माल की आवाजाही आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से हो सकती है। लॉजिस्टिक और अधिक और कुशल ढंग से हम लोग लागत को कम करके पहुंचा सकते हैं। बार बार टैक्स नहीं लगता। जीएसटी में वन टाइम टैक्स है, एक बार टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति किससे 2 बार लिया गया है तो रिफंड भी उतनी जल्दी हो रहा है। यह आजादी के बाद में जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में यह फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मॉडल है। और जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इन सभी सेक्टर में सुधार से सामान्य नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत।